बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की कलश यात्रा के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। पुलिस और उनके बीच में धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई। इस धक्का मुक्की के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रामकथा का आयोजन किया था। रामकथा का आयोजन किया गया जिसमें नंदकिशोर गुर्जर ने सैकड़ों महिलाओं और समर्थकों के साथ कलश यात्रा निकाली थी। पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने कलश यात्रा को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान विधायक के कपड़े फट गए, जिससे नाराज होकर वो जमीन पर ही बैठ गए। इस पूरे विवाद के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन को क्या धमकी दी वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब लोनी से बीजेपी विधायक सैकड़ों समर्थकों और महिलाओं के साथ कलश यात्रा लेकर निकले थे। पुलिस ने इस कलश यात्रा को रोका क्योंकि जब भी इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, यात्रा निकाली जाती है या सार्वजनिक तौर पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं तो पुलिस से इजाजत ली जाती है, प्रशासन से इजाजत ली जाती है। पुलिस का कहना है कि कोई भी इजाजत नंदकिशोर गुर्जर ने नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि रामकथा से पहले आयोजित की गई कलश यात्रा, जिसमें सैकड़ों महिलाओं के साथ नंदकिशोर गुर्जर उतरे थे, इस यात्रा की परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। पुलिस ने रास्ते में कलश यात्रा को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी विधायक के समर्थक और कलश यात्रा में शामिल दूसरे लोग पुलिस के साथ ही भिड़ गए। आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की है। संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी विधायक यानी सत्ता पक्ष के विधायक पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर क्यों बैठे हैं, और अगर सत्ता में हैं तो क्या नियमों का पालन बीजेपी विधायक ने करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहली बार नहीं जब विवादों में आए हूं, इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर, हिंदुत्व पर बयान देने को लेकर नंदकिशोर गुर्जर विवादों में आ चुके हैं। बीजेपी विधायक के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने नंदकिशोर गुर्जर के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके कपड़े तक फट गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदकिशोर गुर्जर जमीन पर पड़े हैं, वहीं उनके समर्थक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, पुलिस तो ये कह रही है कि नियमों को ताक पर रखकर नंदकिशोर गुर्जर कलश यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के आरोप क्या है वो भी आपको बता देती हूं। पुलिस ने धार्मिक आयोजन में बाधा डालने की कोशिश की, ये विधायक का कहना है। बल का इस्तेमाल करके कलश यात्रा को रोकने की कोशिश की। वहीं गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि इस कलश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है और नियमों का उल्लंघन किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को भी धमकी दी है। नंदकिशोर गुर्जर ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को कथा के बाद उनके सामने आने का चैलेंज दे दिया है। बता दिया था, कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जुर्मी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी। मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को बानी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप? नंदकिशोर गुर्जर तो चैलेंज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्शन में है। पुलिस का ये कहना है कि मना करने के बावजूद भी नंदकिशोर गुर्जर ने कलश यात्रा निकाली, नियमों का उल्लंघन किया गया। 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20
पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।